हेलो, आपके चैनल में स्वागत है सेल्समैन स्टॉक मार्केट न्यूज के लिए। आप नजर बना के रखिए, बहुत घनघोर मंदी मत करिए, जहां जहां मोटा मुनाफा बन रहा है थोड़ा लीजिए, क्योंकि यूएस बॉन्ड यील्ड्स का इतनी जोर से घटना और क्रूड में इतनी भयंकर गिरावट बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव है। कल आपने देखा कि एफआईआई दो दिन 5-5 हजार खरीदने के बाद थोड़ा गायब हो गए। ऐसा नहीं कि वो चले गए, थोड़ा सांस ले रहे हैं, थोड़ा सांस ले रहे हैं। और हमारे डीआरएस के बाद इतना कैश बैठा हुआ है, 7-8%, 10% कैश में बैठा हुआ है। आपको पता है वो नंबर किसी ने एनालाइज किया है, 1.5 लाख करोड़ का कैश, बहुत बड़ा नंबर है। म्यूचुअल फंड्स के बाद अभी कैश है 1.5 लाख करोड़। तो बाजार की चिंता मत करिए, अपना लेवल्स के साथ काम करिए। 200 डे मूविंग एवरेज जो होता है उसके ऊपर ट्रेड करने वाले स्टॉक्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई है इन 3 दिनों में। जब ऐसा होता है कि 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर कई लार्ज कैप चले गए, मान लीजिए बीएसई 200 की बात करें, 75% स्टॉक 200 डे के ऊपर आ गए, तो इसके बाद आपको बहुत चीप बार्गेन्स नहीं मिलती हैं। यानी पूरा गांव तेजी में बैठा हुआ है, आप समझे? तो आपको या तो खरीदना तेजी पड़ेगा या फिर आपको या तो मोमेंटम चेज करना पड़ेगा, आपका रिस्क रेवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है, तो थोड़ा बहुत पुल बैक करने दीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है और इसको ट्रैक भी करना चाहिए आपको, सारे ट्रेडर्स को, व्यूअर्स को भी। नंबर ऑफ स्टॉक्स अबव 200 डे, अगर वो बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं तो बाजार फेयर वैल्यू जोन को छोड़ के थोड़ा सा ऊपर वाले फ्रॉथी जोन की तरफ आ रहा है। और ये जो नंबर ऑफ स्टॉक्स 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे बढ़ जाते हैं तो यानी बाजार अल्ट्रा चीप की तरफ जा रहा है, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड में। तो जो लोग स्विंग ट्रेडर्स हैं, जो पोजिशनल खेलते हैं, 2-3 हफ्ते, 1 महीने की पोजीशन, 2 महीने की, उनको ये डेटा ट्रैक करना बहुत साइडवेज होने के मूड में दिख रहा है। असल में डाटा यही कह रहा है। वजह मैं आपको बताता हूं, देखिए 3% का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है कल निफ्टी के अंदर, ताजा खरीदारी हुई है, लेकिन लेवल्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमने ऑलमोस्ट उसी लेवल पे ही आके क्लोज किया जिस लेवल पे हम ओपन हुए, तो यानी कि उसके बाद हम जरा तेजी नहीं दिखा पाए। दूसरा, लीडरशिप में रिलायंस था लेकिन कुछ बैंक कल पीछे हट गए, उन चर्निंग का पार्ट था। आईटी आए लेकिन आईटी की उतनी स्पीड से नहीं आए कि वो 21,000 के ऊपर ले जाए। 21,000 के ऊपर फ्यूचर चला गया लेकिन उधर से 100 पॉइंट का प्रीमियम आ गया। तो कहने का मेरे मतलब यह है कि बाजार अपने आप को थोड़ा सा फ्रेम कर रहा है। ये फ्रेमिंग में कोई प्रॉफिट बुकिंग आपको अगर करनी है तो आप एक राउंड की जरूर कर सकते हैं। दूसरा, जिनके पास भी अभी कोई पोजीशन नहीं है, उनको बार बार ये फील हो रहा है, मेरे मन उनसे उनको ये फील हो रहा है कि भाई मेरे से तो मिस हो गया, ये साल की सबसे बड़ी तेजी मैंने मिस कर दी है, तो थोड़ा वेट कर लें, इस हड़बड़ाहट में कोई फैसला न ले, और वेट करने के बाद उनको अच्छा फल मिलेगा। आप याद रखिएगा, मार्केट आपको एक अपॉर्चुनिटी और देने के लिए आएगा जरूर नीचे पे। वो किस लेवल पे आएगा, किस खबर के साथ आएगा, थोड़ा कहना मुश्किल है, बट डाटा धीरे धीरे ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर आगे उसको वहां रुकना है। आज का रेजिस्टेंस का लेवल है 21,000, 21,050, और मार्केट को 20,700 का एक अहम सपोर्ट है। मार्केट आज 20,700 को टेस्ट करने के लिए, 800 को टेस्ट करने के लिए पहुंच सकता है, लेकिन ब्रेक नहीं करेगा। उम्मीद तो नहीं है कि ब्रेक